और मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे पर भी सवाल उठाया है और दावा किया है कि जो वीडियोग्राफी और तस्वीरें उपलब्ध कराई गई हैं वो क्लियर नहीं है। इस पूरे मैटर को लेकर अयोध्या का जिक्र किया गया है। तो 1034 ईस्वी राजा भोज ने गुरुकुल बनाया था। मां सरस्वती की प्रतिमा यहां पर स्थापित की गई थी, जिसे हम भोजशाला कहते हैं। करीब 1000 साल भोजशाला का ये जंग चलता रहा, लोग इसके लिए लड़ते रहे और ये बात साबित करने के लिए कोशिश करते रहे कि ये मंदिर है। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण भोजशाला का एक हिस्सा यहां पर तोड़ा गया था। 1401 ईस्वी से लेकर 1514 तक महमूद खिलजी के दौरान भी इस पर हमला हुआ था। साल 1875 में मां सरस्वती की दबी हुई प्रतिमा यहां से मिली थी और उसे फिर ब्रिटिश म्यूजियम ले जाया गया था, जिसकी मांग इस वक्त यहां के लोग कर रहे हैं कि जो देवी की मूर्ति है उसे वापस लौटाया जाए। इस तरीके के दो यंत्र हैं। 84 ये खंबे आपको दिखाई दे रहे हैं, 84 ग्रंथों की रचना की और 84 यंत्र। ये कौन सा यंत्र है? ये मणिकर्णिका बंद है। मणिकर्णिका बंद यंत्र है। बड़े ज्योतिष के ज्ञाता थे, तंत्र मंत्र के भी ज्ञाता थे। 84 इन्होंने ग्रंथ लिखे थे, तो उनमें 84 ऐसे यंत्र थे, 2 ही बचे हैं। सारे जो 84 खंबे हैं उस पे 84 यंत्र थे। हाँ, ये 2 यंत्र बचे हैं। केवल 2 यंत्र बचे हैं। दूसरा जो नाग वो है वो कहाँ पे? नागमणि बंद ये पीछे। हाँ जी, यहाँ पर जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ लड़ाई लड़ी है इस आंदोलन की, उसके संरक्षक हैं ये। तो अंदाजा लगाएं 84 ऐसे जो ग्रंथ हैं उनके लिए ये लगाया गया था, ये लिखा गया था। यही अब आपको एक और जो दृश्य है जो सुबह से लगातार इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है, मां वाग्देवी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित रही है। माना जाए तो 1034 के बाद से लेकर 1301 तक ये प्रतिमा यहीं पर थी। तमाम जो छात्र हैं वो अध्ययन करने जो आते थे तक्षशिला और नालंदा जैसे, वो यहाँ आकर अध्ययन करते थे और उसी अध्ययन की शुरुआत से पहले मां वाग्देवी की आराधना करते थे। जब मुस्लिम आक्रांताओं ने 1301 से इस पूरे मंदिर प्रशासन को ध्वस्त करना शुरू किया 1515 तक, उसके बाद काल के गाल में ये तमाम चीजें जो हैं वो चली गईं। और मैं आपको यहाँ पर चीजें दिखाऊंगा। यहाँ पर ये अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने अपना यहाँ सिंहासन बना लिया, यहाँ पर अगर आप देखें। लेकिन इसकी चीजें अभी भी महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं इसमें अभी भी यहाँ पर लगी हुई साफ तौर पर प्रतीत होगी। तो राजा भोज ने यहाँ पर चाहे वो वास्तुकला और इंजीनियरिंग जो है, यहाँ पर आप देखें ये कमल दल किस तरीके से बना हुआ है, ये सब 10वीं शताब्दी का 1034 में ये वास्तुकला और इंजीनियरिंग पर उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा था जिसमें भवन निर्माण से लेकर यंत्रों तक का वर्णन था, समरांगन सूत्रधार नाम से। इसके अलावा काव्य और रसशास्त्र पर भी बड़ा ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश उन्होंने लिखा था। जो उन्होंने लेख जो लिखा था ग्रंथ, उसी के नाम पर इस हिस्से को सरस्वती कंठाभरण भी कहा था। आप ये तमाम अब खंबे देखें, इन सबको तोड़कर ध्वस्त करने की कोशिश की गई है। जगह जगह आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये कोशिश की गई है इसीलिए क्योंकि माना जाता है कि मस्जिदों में किसी भी तरीके से जो है मानव की, पशु की या पक्षी की, उसकी जो है वो तस्वीर नहीं रहती है, जिसके चलते इसे इस तरीके से ध्वस्त किया गया है।